युग से चली आ रही सनक सनंदन सनत कुमार ने, अगस्त मुनि ने लाई, सनत कुमार सबने तापी, ये पूरे मतलब सनातन युग से शुरू से चली आ रही। भगवान राम ने भी 14 साल तक इसको धूनी तपस्या किया है, जंगल वनवास में जाके, और सभी तपस्या किया है। ये 18 साल का कोर्स होता है, 3 साल का, एक 6 चरणों में होती है। पहले 3 साल पंच तपना पड़ता है, उसके बाद फिर 3 साल सप्त, उसके बाद फिर 3 साल द्वादश, और उसके 3 साल बाद फिर 84, और फिर उसके बाद कोट, और उसके 3 साल बाद खप्पर। 6 चरणों में 3-3 साल करके 18 साल तक तापना पड़ता है। ये माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेके और गंगा दशहरा जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तक हर साल गर्मी में, धूप में, सूर्य के नीचे तपती धूप में एकदम दोपहर 12 बजे से लेके 3 बजे तक, 4 बजे तक ऐसे तपना पड़ता है। पालदास अखिल भारतीय श्री पंच तेरा भाई त्यागी खाकचौक नया घाट अयोध्या। परंपरा अनादिकाल से चला आ रहा है। ये हमारे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने तपस्या की और वशिष्ठ जी ने इनको ये आचार्य बन कर के उठवाए, और वही परंपरा के हमारे संत भगवान ये 18 साल का, जैसे पढ़ाई में कोर्स होता है वैसे ही ये कोर्स होता है। ये 4 महीना अग्नि तापते हैं, जो कि बसंत पंचमी सरस्वती पूजा से प्रारंभ होता है और जेठ के गंगा दशहरा पर पूर्ण होता है। और ये जहाँ भी रहेंगे सूर्यास्त से पहले ये नियम करना जरूरी रहता है, नहीं तो ये नियम खंडित मानी जाती है। इस पीरियड में अगर सर्दी जुकाम बुखार आया तो यह साधारण बात है, उस पीरियड में भी इनको नियम करने पड़ता है। अगर एक दिन भी छूट गया या सूर्यास्त हो गया तो इनकी नियम फिर अगले साल से उठता है। यह बहुत कठिन तपस्या है और विश्व के कल्याण के लिए हमारे संत भगवान तीर्थराज प्रयाग में आकर उठाते हैं और विश्व का कल्याण चाहते हैं, इसीलिए ये नियम करते हैं। पंचधुनी, सप्तधुनी, द्वादश धुनी, 84 कोट खप्पर, इस प्रकार से ये 18 साल का नियम चलता है। इस नियम में किसी पर कोई दबाव नहीं होता, वो स्वेच्छा से अपना नियम अनुष्ठान करते हैं। धुनी की परंपरा तो आदि है, सनातन से है, इसका कोई समय नहीं है। जब से सृष्टि है तब से यह क्रम है। ऋषि मुनियों का देश है, ऋषियों की पवित्र भूमि है, ऋषि परंपरा है हमारी सनातन धर्म की, हमारे भारतवर्ष की। तो इसका समय नहीं कह सकते कि ये कोई 10 साल से, 100 साल से, 1000 साल से शुरू हुई, तो आदि सनातन से है और उसी परंपरा को हम सब भी चले आ रहे हैं। जो महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने जो किया, बस उसी परंपरा को हम सब भी आगे चला रहे हैं। धुनी का क्रम बसंत पंचमी से उठता है, गंगा दशहरे तक 4 महीने का है। वैसे धुनी 18 साल का एक कोर्स है। ये एक महात्मा जो धुनी करते हैं शुरू 18 साल चलती है, तब पूरी होती है। पंच, सप्त, द्वादश, 84, खप्पर, कोट, इस तरह से 3-3 साल का 6 स्टेप है, 18 साल होती है। जो हमारी धुनी है ये पुरातन है, सनक सनंदन के ज़माने से है, सनक सनंदन संत कुमार के ज़माने से है। और इसका जो है कोर्स 18 साल का है। तो इसमें कोर्स में जो है 1 से 3 साल तक पंचधुनी चलती है, 3 से 6 साल तक सप्तधुनी चलती है, 6 से 9 साल तक द्वादश धुनी चलती है, 9 से 12 साल तक 84 धुनी चलती है, और 12 से 16 साल तक, 15 साल तक कोट धुनी चलती है, और 15 से 18 तक कोट खप्पर धुनी चलती है। अभी देखिए हमारे महात्मा पंच धुनी ताप रहे हैं, उसके बाद सप्त धुनी लगे ताप रहे हैं। तो ये हमारे परंपरा के अनुसार जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता है, इसके निर्माता और निर्देशक संत महात्मा ही रहे हैं। और प्रकृति से जो है हम सामंजस्य करते हैं। जैसे भी बसंत पंचमी से हमारा दिन गर्म होने लगता है और गंगा दशहरा तक गर्म रहता है, इसलिए हमारे महात्मा जो है प्रकृति का सामंजस्य करके दिन में ही धुनी तापते हैं। आप एसी में रहते हैं, धुनी में बैठते हैं, और ठीक 9-11 बजे से 2 बजे तक